बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप अंदाज़ा करें कि एंटनी ब्लिंकन अभी हालिया दौरे पर आया, उसके बाद अब जो कहानी सामने आई है वो इतनी भयानक है कि ऐसा लग रहा है कि शायद हम भूलने जा रहे हैं इसराइल और ईरान की जंग को, जो मुस्तकबिल में होने वाली है, जो शुरू भी हुई थी और वो भी समझ लीजिए पॉज हुई है। क्योंकि जो धमकी दी है, 10 धमकियां आपको बताने जा रहे हैं कि जो एंटनी ब्लिंकन ने शी जिनपिंग को दी हैं, और उन धमकियों के बाद सही मायनों में ऐसा लग रहा है कि बड़ी जंग जो शुरू होनी है वो ईरान की, इजराइल की नहीं है, वो अमेरिका और चाइना की शुरू होने वाली है। क्योंकि इसराइल यही चाहता। अब जरा समझ लीजिए कि मामला क्या है। एंटनी ब्लिंकन ने दौरा किया और उस दौरे के बाद इन्होंने 10 धमकियां दी हैं चाइना को। अब जरा सुनते जाइएगा। पहली धमकी उन्होंने ये दी कि आपने रूस के साथ कतन कोई बिजनेस नहीं करना, किसी तरह का भी, ना उससे तेल ले, ना उसको मिलिट्री कंपोनेंट्स दें, कोई चीज नहीं दे। हम उस पर लगाने जा रहे हैं पाबंदियां यूक्रेन की वॉर की वजह से, और आपको वार्न कर रहे हैं कि आपने किसी सूरत रूस के साथ मामला तय नहीं रखना, अपना बिहेवियर बदल ले, नहीं तो आपके खिलाफ फिर मामला खराब होंगे। अगली सूरत हाल उन्होंने कही है कि आप टिकटॉक को अमेरिका को भेज दें। आपको पता है कि इस वक्त टिकटॉक पर पाबंदी अमेरिका में लग चुकी है, और टिकटॉक के जो ओनर है वहां पर उन्होंने कहा है कि बंद करना अपना प्लेटफॉर्म, ये हमें काबिल कबूल है, अमेरिका को नहीं बेचेंगे। तो एंटनी ब्लिंकन ने आकर कहा है कि आप वो टिकटॉक बेचें। अब वो वहां पर हो ये रहा है कि वो अदालत में चले गए और वहां से गालिबन रिस्टोर हो जाएगा। क्योंकि ये बात जब अमेरिका ने कही तो अमेरिका ने उनको कहा है कि हमें पता है कि आप डाटा प्राइवेसी और नेशनल सिक्योरिटी के लिए मामला खराब करें, आपने सारे हमारे लोगों का डाटा लिया हुआ है, लिहाजा आप किसी सूरत इस सारे मामले पर आगे ना बढ़े। हम आपको कह रहे हैं कि आप टिकटॉक हमें बेच दें। और उसमें उन्होंने जो कीमत कहा, उन्होंने कहा आपको अच्छी कीमत दी जाएगी। अब आप सोचिए, आप उस मुल्क को कह रहे हैं कीमत दी जाएगी आपको अच्छी, जो मुल्क ऑलरेडी दुनिया पर राज कर रहा है, जिसके पास पैसे की कमी नहीं है। तो ये बेवकूफ सी इनकी एक ऑफर थी, प्लस धमकी भी। लिहाजा इसके साथ उन्होंने कहा कि ताइवान का मामला, उन्होंने कहा कि अगर आपने ताइवान पर कब्जा करने की कोशिश की तो ये याद रखिएगा, अगर आपका कोई भी मिलिट्री एक्शन हुआ तो पूरा खिता डिस्टेबलाइज हो जाएगा। हम ताइवान के साथ इस जंग में कूदेंगे, हथियार देंगे, हर तरह की चीज़ उनको देंगे, और ताइवान को हर तरह से इक्विप करेंगे। हमारे मिसाइल जो हैं साउथ चाइना सी के अंदर मौजूद होंगे। किसी सूरत हम आपको वहां कामयाब नहीं होने देंगे, और इसके लिए अगर अमेरिका को चाइना से जंग भी करना पड़ी तो हम करेंगे। लिहाजा आप ताइवान के मामले पर पीछे हट जाएं। मिडिल ईस्ट में आपने मदाखलत नहीं करनी। ये तीसरी उनकी धमकी थी कि आपने मिडिल ईस्ट के मामला से दूर हट जाए। अब ये असल में बाज़ाहिर तो आपको लगता है कि छोटी सी बात, उसमें उन्होंने क्या कहा। देखिए, मिडिल ईस्ट में हो ये रहा है कि सऊदी अरब से लेकर गल्फ कंट्रीज और अरब कंट्रीज जो हैं, उनके ऊपर अमेरिका का वो जोर नहीं चढ़ता। वरना आप देखिए हौसियों के मामले पर उन्होंने कहा भाई आपको अड्डे इस्तेमाल नहीं करने देने, आपको हम किसी तरह की कोई फैसिलिटी नहीं देंगे। ईरान के मामले पर हर तरह से उनको ये लग रहा है कि रूस और चाइना इन्फ्लुएंस वहाँ पर कर रहे हैं, लिहाजा हमारे पैरों तले जो ज़मीन निकली हुई है इस वक्त, आप मिडिल ईस्ट में मुदाखलत करना बंद करें और आप पीछे हट जाएं। आपको आगे चलकर बताएंगे कि जो चाइना ने जवाब दिया है वो इतना तबाहकुन है कि इनके पैरों तले आगे ज़मीन निकली है। अब उसके बाद उन्होंने कहा है कि फिलीपीन के अंदर, यानी जो साउथ चाइना सी के अंदर, आपको पता है कि जो एक आइलैंड है उसकी लड़ाई चल रही है। वो चाइना कहता है हमारा, फिलीपीन कहता है हमारा। उन्होंने कहा कि आपने वो आइलैंड जो जजीरा है, आपने इनको वापस करना है, किसी सूरत आप वहां पर कब्जा नहीं करेंगे, ये हमारी आपको वार्निंग है। उसके बाद जो अगली पेशकश है वो धमकी है कि रिक्वेस्ट है, ये क्या है समझ नहीं आ रही, कि आप अमेरिका के बॉन्ड्स खरीदेंगे। आपको पता है कि अमेरिका के बॉन्ड्स क्या हैं? यानी बॉन्ड असल में होता ये है कि चाइना ने अमेरिका के तकरीबन समझ लें कि 1200 से 1500 अरब डॉलर के दरमियान, एग्जैक्ट फिगर नहीं पता, 1200 से 1500 अरब डॉलर का कर्जा देना है चाइना का। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये होता है कि वो बॉन्ड्स जारी करते हैं और चाइना उनको पैसे देता है। बॉन्ड्स का मतलब ये छोटी होती है कि आपका, यानी कर्ज उन्होंने दिया, बदले में इससे कह सकते हैं गिरवी रखा। बॉन्ड वो होते हैं कि चाहे गवर्नमेंट पूरी तबाह भी हो जाए, आप जाकर उसको कैश करवा सकते हैं और मार्केट के अंदर फेंक सकते हैं। तो वो कह रहे हैं कि जब आप बॉन्ड खरीदें, यानी हमें मजीद कर्ज दें। अमेरिका इनको कह रहे हैं कि आप हमें कर्ज दें
और ट्रेजरी बॉन्ड हमारे खरीदें, इसके बाद हमारे साथ इकोनॉमिक पार्टनरशिप करें। इस वक्त ओवर कैपेसिटी हो चुकी हुई हैं चीज़ें, सो लिहाजा आपने हमारे साथ मामला तय करने हैं, आगे बढ़ना है ताकि हम और आप मिलकर काम करें। और इसके अलावा आपकी जो स्टील इंडस्ट्री है और ये तमाम चीज़ें हैं, इसमें स्टेबलाइज आप चीज़ें पैदा करें। ये उन्होंने एक धमकी दी है। सातवीं उनकी धमकी थी कि आप मैक्सिको को रॉ मटेरियल इस वक्त दे रहे हैं। असल में मैक्सिको का बॉर्डर लगता है इस वक्त, आप सोच लें अमेरिका के साथ, तो अमेरिका ने वहाँ पर बाढ़ भी लगाई है। नहीं, हमने जो बाढ़ लगाई है, अमेरिका ने तो पूरी दीवार खड़ी की हुई है। वहाँ से लोग आते हैं, वो कह रहे हैं कि इस वक्त क्राइसिस वहाँ पर पैदा हो रहा है। आप लोग इनको रॉ मटेरियल देते हैं चीज़ों का, और चाइना सबसे बड़ा वहाँ पर केमिकल ये तमाम चीज़ें देता है और वहाँ पर वो मंशियात बनाते हैं। सो आप लोग वहाँ पर ये चीज़ें देनी बंद करें, क्योंकि मैक्सिको से पूरे अमेरिका के अंदर मंशियात फैल रही है। लिहाजा हम आपको वार्न करते हैं, आप ये काम ना करें। अब जो धमकी है वो समझिए सबसे खतरनाक धमकी है। उन्होंने कहा जी आपने ईरान से तमाम तिजारत, ट्रेड हर तरह की बंद करें। उसमें टॉप पर उन्होंने कहा कि ऑयल ट्रेड तो आप इमीडिएटली बंद करें। उन्होंने कहा कि हमने उन पर पाबंदियां लगानी है, वो न्यूक्लियर प्रोग्राम अपना बढ़ा रहा है, तो आपने उस न्यूक्लियर प्रोग्राम की वजह से हमें नुकसान पहुंचाया, क्योंकि आप उनको फ्यूल देते हैं, पैसा देते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, ट्रेड करते हैं। उस ट्रेड के नतीजे में हमें नुकसान होता है। वो एटमी प्रोग्राम बढ़ा रहे हैं, हथियार वो लेते हैं, जाहिर सी बात है। फिर उन्होंने कहा कि आप उनको पैसा देते हैं, आप उनसे तिजारत करते हैं, उनको फ़ायदा होता है। जब उनको फ़ायदा होता है वो रूस से फिर हथियार, टेक्नोलॉजी, चीज़ें लेते हैं। वो इसराइल को मारते हैं, ओसियों को पूरी तरह इक्विप करते हैं। वो पूरी तरह शाम, इराक, हर जगह पर उनकी ताकत है। लिहाजा आप ये काम करना बंद करें, वरना हमारी तरफ से आपके लिए बड़ी तबाहकुन सूरत हाल होगी कि ईरान को आप पालना बंद करें। और फिर उसके बाद इन्होंने धमकी दी कि असल में अमेरिका के बहुत सारे जो लोग हैं वो चाइना की जेल में हैं। उन्होंने कहा कि वो वायलेटर्स जो हैं वो आपकी जेलों में कैद हैं, लिहाजा आप इनको छोड़ें। देखिए ये जो मामला यहाँ पर तो शायद बातचीत हो जाए, चाइना के उन्होंने बंदे पकड़े होते हैं इन्होंने, तो वो तो हो सकता है। अब ये उन्होंने बातें कही और लास्ट उन्होंने ये बात कही है कि आप लोग उन जगहों पर इन्वेस्टमेंट करना बंद करें जो इलाके कंट्रोवर्शियल है, उनको टेक्नोलॉजी देना बंद करें। किस पर उन्होंने ये बात कही है, वो असल में क्या बता रहे हैं? देखिए ये जो BRI प्रोजेक्ट है और ये सारा कुछ है, वो असल में पाकिस्तान के हवाले से सुना रहे हैं कि भाई आप ये हरकतें करना बंद करें, ये काबिल कबूल नहीं होगा। अब सोचें ये 10 धमकियां उन्होंने दी हैं और चाइना ने उसका क्या जवाब दिया है, ये बात समझने वाली है। चाइना ने एक ही जवाब दिया है, दफा हो जाओ यहां से। और आप सोचें उसका नजारा हमने कैसे देखा, और रियल में ऐसे ही हुआ है। इतनी तलखियां थी, इतनी तलखियां थी। ये जंग अब कैसे बनने लगी बताते हैं आपको। एंटनी ब्लिंकन को छोड़ने के लिए चाइनीज नहीं आए, ये सबसे अहम बात है। उनका अपना एम्बेसडर आया है, यानी उनका एम्बेसडर आया और चाइनीज जो बड़े लेवल पर आते हैं ना, उस एंटनी ब्लिंकन के आने पर इन्होंने रेड कारपेट बिछाया, ना उसके जाने पर कोई वहां से इनकी मदद करने के लिए गया, कोई भी नहीं गया। तो इस सारी सूरत हाल में इनको सबसे ज्यादा गुस्सा, खतरा और ये तमाम तर चीजें ये पैदा हो रही हैं कि भाई आप लोग हमें आकर ये बात बता रहे हैं। अब असल में चाइना ने आगे से इनको 2-4 बातें की। अब वो जरा ये बात समझ लें। उन्होंने कहा जहां तक ईरान से आपने बात की है ट्रेड की, तो ईरान के साथ ट्रेड जितनी है अलावा है हम कर रहे हैं और हम वो करेंगे। ईरान इत्तेहादिया हमारा। रही बात आपको कंसर्न्स हैं जो ईरान के एटमी प्रोग्राम पर, तो आपको इसराइल के एटमी प्रोग्राम पर क्यों नहीं कंसर्न्स हैं, जो वहाँ पर उन्होंने कई सालों से बनाया हुआ है, और आप उनको हथियार भी दे रहे हैं, आप उनको एड भी दे रहे हैं। हमें आप कह रहे हैं वहाँ पर उन्होंने 40-45 हज़ार बंदा मार दिया आपके मिसाइलों से, वहाँ आपको याद नहीं आता कि आपने उनके साथ क्या कर रहे हैं? यानी मुंह तोड़ जवाब दिया। उन्होंने कहा आप इसराइल को तमाम फैसिलिटेट कर रहे हैं, वो बर्बादी कर रहे हैं मिडिल ईस्ट का और ये तमाम चीज़ों का, तो आपको वहाँ पर वो नज़र नहीं आ रहा। आप उनको एड देना बंद करें। यूक्रेन में आपकी मदाखलत इतनी है कि आपने पूरे खित्ते को जंग में धकेला हुआ है। उसके बाद उन्होंने जब बात की कि आप रशिया से बिजनेस ना करें, फलाना करें, उन्होंने कहा रशिया हमारा इत्तेहादी है, हम यूक्रेन की जंग में न्यूट्रल हैं, रूस के साथ हमारे ताल्लुकात है, आपकी लड़ाई उनसे हो सकती है, हम किरदार अदा कर देंगे कि इस जंग को ख़त्म होना चाहिए, लेकिन अमेरिका फसाद की जड़ है,
अमेरिका ही नहीं चाह रहा कि जंग बंद हो, वरना हम यूक्रेन से भी बात कर रहे हैं, हम रूस से भी कर रहे हैं, हम तो चाहते हैं जंग बंद हो। लेकिन अमेरिका जब तक फ्यूल देता रहेगा, जब तक वो पूरे खित्ते को जंग में धकेलता रहेगा, तब तक तो अमन नहीं आ सकता। हमें आप कह रहे हैं कि रिलेशंस बंद करें, और आप सबसे ज्यादा वहां पर पैसा दे रहे हैं, हथियार दे रहे हैं ताकि जंग बड़े लोग मरे। तो अमेरिका फसाद की जड़ है, ना कि हम उसको, रूस को सपोर्ट करके फसाद फैला रहे हैं। सो लिहाजा अगर अमेरिका फसाद करना बंद कर दे तो ये जंग आज ही रुक सकती है, और उस जंग को रोकने में हम किरदार अदा कर सकते हैं। शर्त ये है कि अमेरिका वहां पर हथियार चीजें बंद कर दे और हम बैठकर इसका कोई सोल्यूशन निकालें। ताइवान के मामले पर उन्होंने कहा कि ताइवान हमारी शारक है। अगर अमेरिका ने ताइवान को कोई सप्लाई करने की कोशिश की, हथियार, असला और ये तमाम चीज़ें, और उस जंग में आने की कोशिश की, तो हम सीधा अमेरिका पर हमला कर देंगे। ताइवान के मामले पर हम अमेरिका को कहते हैं कि हमारे इंटरनल मैटर्स में मुदाखलत ना करे, वरना अमेरिका के लिए अपना आप बचाना मुश्किल हो जाएगा। लिहाजा हम ताइवान के मामले पर अमेरिका आपको क्लियरली वार्न कर रहे हैं कि आप इस मामले से पीछे हट जाएं, वरना तबाही आपके दरवाजे तक आएगी। दूसरी बात उन्होंने टिकटॉक के बारे में की। उन्होंने कहा टिकटॉक जहाँ तक बात है, चाइना किसी भी मुल्क के अंदर कोई भी ऐसा काम नहीं करता कि जिसमें वो सिक्योरिटी या डाटा किसी चीज़ को कंप्रोमाइज़ करे। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई कि आपने कैसे कैसे हमले किए थे, कि आप दुनिया के अंदर कैसे मैनेज करते हैं, यानी ये जितने बड़े बड़े जायंट्स हैं टेक के, उनसे आप कैसा डाटा निकालते हैं, कैसे एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज़ करते हैं सारा कुछ, और कैसे लोगों की नफ्सियात पर। उन्होंने कहा कि आप ये साबित करें जाकर, वो कोर्ट में मामला है, कोर्ट उसको देखिए, अगर अमेरिका ये बैन करता है तो हम वहाँ से अपने ऑपरेशन शट डाउन कर देंगे, हम अमेरिका को नहीं बेचेंगे। लिहाजा ये क्लियरली बात है, क्योंकि सबसे बड़ा मसला ये है कि अगर टिकटॉक को वो साथ ले जाते हैं, और जो उन्हें ले जाना है, और वो उम्मीद है, उनके जो ऑनर है उसने ये कहा है कि हमें यहाँ से अदालत से रिलीफ मिल जाएगा। ये बात तो बड़ी तय, जैसे उन्होंने ट्रम्प वाला मामला किया था और अदालत से उसको रिलीफ मिल गया, तो यही सूरत हाल यहाँ पर है। उसके बाद सबसे अहम बात यह है कि फ़िलिपीन की जब उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि दुनिया के अंदर अमेरिका को सिवाय दूसरे मामलात में मदाखलत करने की और कोई काम नहीं आता। हम अपने इलाकों पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। अगर अमेरिका को इतना शौक है, तो अमेरिका की इतनी बड़ी स्टेट्स है, किसी को कुछ देना चाहता है तो वो दे सकता है, लेकिन हम किसी तरह अमेरिका को इजाज़त नहीं देंगे कि हमारे जो इंटरनल मैटर्स हैं, जो हमारे इलाके हैं, उस पर वो किसी और का क्लेम करे। और ये काम करके अमेरिका रेड लाइन क्रॉस कर रहा है, और अगर रेड लाइन अमेरिका क्रॉस कर रहा है तो ये रेड लाइन बड़ी तबाहकुन साबित होगी, और अमेरिका को इसका बड़ा मुआशी और फिजिकली भी नुकसान उठाना पड़ेगा। उन्होंने यहाँ तक कहा कि एक कश्ती के अंदर जो सवार होते हैं मुसाफिर, ये चाइना का असल में पुराने प्रवर्ब है। उन्होंने कहा कि कश्ती पर जो सवार होने वाले मुसाफिर होते हैं वो एक दूसरे की मदद करते हैं ताकि कश्ती किनारे पर लग सके। वो एक दूसरे की जड़ें नहीं काटते, क्योंकि एक जाएगा तो सारे तबाह होंगे। यानी हम और आप बिजनेस कर रहे हैं, दुनिया चला रहे हैं, आपस में लड़ेंगे तो सब तबाही है। ये काम ना आप कीजिएगा। उसके अलावा जो सबसे अहम तरीन बात ये थी जो इन्होंने कही है, वो ख़ास तौर पर मिडिल ईस्ट के हवाले से, तो वहाँ पर बड़ा क्लियर चाइना ने जवाब दिया कि आप मिडिल ईस्ट में 80 ममालिक, मिडिल ईस्ट समेत आपके 800 फौजी अड्डे हैं, और हमें आप कह रहे हैं कि आप मदाखलत ना करें। आपका मिडिल ईस्ट के अंदर काम क्या है? जब से अमेरिका मिडिल ईस्ट के अंदर आया है, मिडिल ईस्ट के अंदर जंगें हुई हैं, बर्बादी हुई है, और अमेरिका जहाँ तक बात है, हम किसी पर कोई इन्फ्लुएंस नहीं करें, सारे ममालिक आज़ाद हैं। अगर वो ये समझते हैं कि अमेरिका का साथ देकर उन्होंने गलती की या अमेरिका की वजह से खित्ते में तबाही हुई है, तो वो ओपन है, हम किसी पर कोई प्रेशर नहीं डाल सकते कि कोई हमारे साथ आए या अमेरिका के साथ जाए। अगर वो अमेरिका से दूर हट रहे हैं तो अमेरिका को अपनी पॉलिसीज़ पर नज़रसानी करनी चाहिए। अमेरिका को देखना चाहिए उसने खित्ते में कितनी बर्बादी की है, तबाही की है। लिहाजा हमारे साथ कोई मामला नहीं। फिर जहाँ तक उन्होंने बात की मैक्सिको की, उन्होंने कहा कि अगर मैक्सिको से चीज़ें कोई भी सूरत हाल में, हम तो उनसे नॉर्मल ट्रेड करते हैं और जो लीगल फ्रेमवर्क के अंदर है, अगर मैक्सिको से नशा जो जाता है वो अमेरिका जाता है, तो अमेरिका का काम है बॉर्डर से उसको रोकना। तो अमेरिका की बॉर्डर पुलिस क्या कर रही है? क्राइम रोकना उनका काम है। हम किसी को जिम्मेदार नहीं है कि वो क्या करें। हम एक लीगल फ्रेमवर्क किसी को दे रहे हैं, वो आगे से क्या करते हैं क्या नहीं, हमारा काम नहीं है। ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने बॉर्डर से जाकर उसको रोकें, बजाय कि आप हमें कहें। और जहाँ तक उन्होंने बात की कि आप बॉन्ड परचेज करें और ये तमाम चीज़ें करें, उन्होंने कहा कि चाइना पहले भी अमेरिका के बॉन्ड्स परचेज करता रहा, कर्ज देता रहा, करने को तैयार है,
ये तब होगा जब अमेरिका हमारे मामलात में मुदाखलत करना बंद करेगा, अमेरिका अपने लिमिट में रहेगा, अमेरिका ट्रेड रिलेशंस कायम करेगा हमारे साथ पूरी तरह, और अमेरिका मुनाफिकाना रवैया छोड़ेगा। पाबंदियाँ आए जो की है हमारी कंपनीज पर बिला वजह, जब ये छोड़ेगा तो फिर हम अमेरिका के साथ कॉपरेट करने को तैयार है इकोनॉमिक वाइज। लेकिन हमें आप पूरी तरह दबोचें और दबोचने के बाद आप हम पर ज़बरदस्ती मुसल्लत करें कि आप ये काम करेंगे वो काम करेंगे, तो चाइना किसी के अंडर नहीं आता। लिहाजा आप किसी गलत फहमी में ना रहिएगा कि हम ये काम करेंगे। अगर आप हमारे साथ ट्रेड, इकोनॉमिक और ये तमाम चीज़ें कायम करना चाहते हैं तो आप हमारे मामलात में मुदाखलत करना बंद कीजिए और सिर्फ अपनी हदूद में रहें। देन आपके साथ हमारा एक ट्रेड फ्रेमवर्क होगा और चाइना आपके साथ मिलकर काम करने को तैयार है। हम चाहते हैं कि ट्रेड इन्वायरमेंट हो, आप भी उसमें फ़ायदा उठाएं और पूरी दुनिया से फ़ायदा उठाएं, ना कि हमारी लड़ाई और मुतासिर हो। और सबसे अहम फिर उसके बाद बात उन्होंने कहा जी जो वायलेटर्स हैं, जिन्होंने चाइना के अंदर बहुत सारे काम किए, हमारे अमरीकी आपकी जेलों में कैद है, तो उन्होंने कहा कि इस पर बातचीत हो सकती है, इस पर देखा जा सकता है किसका जुर्म किस नौयत का है और इस पर हम बैठकर एक फ्रेमवर्क कायम कर सकते हैं। और ये नहीं होगा कि वन साइडेड हो, आप ये कहें कि सिर्फ हमारी जगह से ये आएगा और आपकी जगह से कुछ नहीं होगा, ये नहीं हो सकता। अब आप बताइए, ये 10 धमकियां थी और इसका क्या कमाल उन्होंने जवाब दिया। यानी दूसरे लफ्जों में जवाब ये था कि एंटनी ब्लिंकन को कहा कि भाई तू दफा हो जाए यहाँ से, तो अकेला ही जाएगा। ये सूरत हाल है। और जाते ही एंटनी ब्लिंकन ने क्या कहा, सोचे जरा, वो बंदा इतना बेशरम है अमेरिकी एस्टैब्लिशमेंट का मोहरा कि जाते ही उसने पहला काम ये किया है प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और साथ ही उसने कह दिया कि जी हम तो चाइना पर पाबंदियां आयद करने के लिए जा रहे हैं। और भाई तू वहाँ पर तजावीज़ देकर आए, जाकर उनको बता। असल में उसने पहले ही बता दिया था, सारी ईमेल कर दें आप, जैसे भी कम्युनिकेशन जराए से आपने वहाँ पर व्हाइट हाउस में भिजा दी कि भाई ये उन्होंने मुझे कहा है और मैंने उसको कहा और उन्होंने मुंह तोड़ में जवाब दिया, और बल्कि बंदा भी कोई नहीं भेजा और जलील करके मुझे यहाँ से भेजा है। तो वहाँ से ऑर्डर आ गया, ठीक है जी करो प्रेस कॉन्फ्रेंस, पाबंदियों का इनको कह दो, अब लड़ाई होगी तो होगी। अब ये सारी सूरत हाल में ये लगाने जा रहे हैं पाबंदियाँ, ये चाइना पर पाबंदियाँ लगाने जा रहे हैं और चाइना पर पाबंदियाँ होगी, चाइना 10 गुना जवाब देगा। फिर उसके बाद लड़ाई जो होगी आहिस्ता आहिस्ता ये होगा, इनके मिसाइल प्रोग्राम फलाना, यानी एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि आपस में इनकी जंग शुरू होगी। स्टार्ट होगी माशी जंग से और एंड इनका होगा फिजिकल जंग से। एक बात याद रखिएगा, चाइना अमेरिका का बाप है, लड़ाई हुई तो अमेरिका ने इस दफा रहना नहीं है, ये तयशुदा बात है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।